हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक लेटेस्ट केस डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एस शिवराज रेड्डी वर्सेस एस रघुराज रेड्डी 2024। तो हमारे देश में एक कानून चलता है जिसका नाम है लिमिटेशन एक्ट। और लिमिटेशन एक्ट का पर्पस ये होता है कि ये अलग अलग लीगल प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करने के बारे में समय सीमा बताता है। और किसी भी लीगल प्रोसीडिंग को इनिशिएट करने या किसी सूट को फाइल करने के लिए किसी भी पक्षकार को उस लिमिटेशन पीरियड के अंदर ही कोर्ट में आना होता है। वैसे तो आमतौर पर लिमिटेशन पीरियड खत्म होने के बाद जब भी कोई लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जाती है तो अपोजिट पार्टी इस बात का ऑब्जेक्शन लेती है कि लिमिटेशन पीरियड खत्म होने की वजह से ऐसी प्रोसीडिंग बार्ड है, और कोर्ट उस बात को कंसीडर करता है और ये बोलकर उस प्रोसीडिंग को रिजेक्ट कर देता है कि परिसीमा काल खत्म हो चुका है। पर मान लीजिए कि कोई भी लिमिटेशन पीरियड खत्म होने के बाद कोई लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जाती है और अपोजिट पार्टी इस बात का ध्यान नहीं देती कि लिमिटेशन पीरियड खत्म हो चुका है और इस वजह से वो कोई भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं करती है, तो सवाल ये उठता है कि इस स्थिति में कोर्ट ऑफ लॉ की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं। तो इसी सवाल का जवाब आपको इस केस में मिलेगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब भी लिमिटेशन के कानून की बात होती है तो यह एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि यदि लिमिटेशन पीरियड खत्म होने के बाद कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की गई हैं तो कोर्ट उसे अलाउ नहीं करेगा, और ऐसा करने के लिए जरूरी नहीं है कि अपोजिट पार्टी ही ऑब्जेक्शन ले। कोर्ट की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह ध्यान दे कि उसके सामने जो लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जा रही हैं वह लिमिटेशन पीरियड के अंदर हैं या नहीं, और यदि नहीं तो कोर्ट खुद इतना कॉम्पिटेंट है कि ऐसी प्रोसीडिंग्स को वह डिसमिस कर देगा।